Okay, students. So here we are going to revise the हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स मैंने आपको बताया था, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके तीन लोब होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब, ठीक है, एक होता है इंटरमीडिएट और मिडिल लोब, और एक होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो लोब्स हैं वो डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं। एंटीरियर लोब डिफरेंट डिफरेंट मिडिल लोब डिफरेंट और पोस्टीरियर लोब डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं FSH हार्मोन की, जिसका नाम है पूरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होगा? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना। कौन से फॉलिकल्स को? ओवेरियन फॉलिकल्स को। ओवेरियन में जो फॉलिकल्स होते हैं जो ग्रो होते हैं और उसके बाद उसमें ओवम मैच्योर होता है, वो ओवम मैच्योर होने के बाद रप्चर किया जाता है। तो वो जो ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल है वो कौन करवाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, लेकिन सिर्फ फीमेल में ही इसका फंक्शन नहीं है, मेल में भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। और वो फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब है स्पर्म मतलब स्पर्म। ठीक है, मेल गैमेट्स या मेल जर्म सेल को स्पर्म कहा जाता है, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है वो कौन रेगुलेट करता है? वो रेगुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स। ये हो गया एफएसएच। दूसरा है एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी दोनों में ही काम करता है। मेल्स में ये सिक्रीट कराता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है वो सिक्रीट किया जाता है टेस्टिस से, तो वो कौन सिक्रीट कराता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जबकि जो फीमेल्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका वो है ओव्यूलेशन। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर एवोल्यूशन जो होता है उसका कारण कौन सा हार्मोन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसलिए उस वक्त जब एलएच हार्मोन का ब्लड में लेवल देखा जाएगा तो वो क्या मिलेगा? पीक पे मिलेगा। तो जब पीक पे एलएच होता है तो इट कॉजेस ओव्यूलेशन। इसके साथ ही ओवरी को प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन सिक्रीट करने के लिए ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो ये दो फंक्शन हो गए एलएच के। दूसरा तीसरा हार्मोन जो है वो है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, STH, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। या इसका दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन भी है। तो ग्रोथ हार्मोन है तो नाम ही जो है उसका सिग्निफिकेंट है वो ये कि वो ग्रोथ करवाता है। ठीक है, और ग्रोथ इन दिस वे ये क्या करेगा? ये बोन्स को स्टिमुलेट करेगा, ये मसल्स को स्टिमुलेट करेगा टू ग्रो। ठीक है, ताकि वो मास में बढ़े और वो ग्रोथ करे पर्सन की। फोर्थ हार्मोन जो हमारा आता है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्ट मीन्स होता है मिल्क। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसका फंक्शन जो है वो कहाँ पर है? मिल्क ग्लैंड। तो मिल्क ग्लैंड जो है वो किस में होगी? फीमेल्स में होगी। और इसी की वजह से मिल्क ग्लैंड डेवलप होती है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फिफ्थ हार्मोन है ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन का फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनल के कॉर्टेक्स को, ठीक है, एड्रिनल के कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट द वेरियस हार्मोन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये अगर हम ये ट्राइंगल शेप होता है एड्रिनल ग्लैंड का, देख सकते हैं। और इसके बाहर का जो रीजन है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेड्यूला। तो मेड्यूला वेरियस हार्मोन सिक्रेट करता है और कॉर्टेक्स डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करता है। तो इन दोनों के अलग अलग हार्मोन होते हैं। ठीक है, देन कम्स द TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड नेम ही जैसे इसको बता रहा है कि क्या करेगा वो, तो इट रिलीजेस द थायराइड हार्मोन। ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को टू रिलीज द हार्मोन। कौन से हार्मोन सिक्रेट होंगे थायराइड से? मैंने आपको बताया था T3 T4। ठीक है, तो जो T3 T4 थायरॉक्सिन और ट्राइएडोथायरोनिन जो है ये सिक्रेट करने के लिए कौन स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी करेगी। किसको करेगी? थायराइड को करेगी। ठीक है, ये हो गए एंटीरियर लोब के हार्मोन FSH, LS, STH, प्रोलैक्टिन, ACTH और TSH, पांच हार्मोन। दूसरा मिडिल लोब की बात करते हैं तो मिडिल लोब सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है, वो है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट्स क्या होती है? मिलेनोसाइट स्किन की सेल्स होती हैं जिसमें कि पिगमेंट
जो है वो जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और उस मेलेनिन की वजह से स्किन का कलर जो है वो क्या हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। तो जब MSH सिक्रीट होगा तो मेलानिन बनेगा, मेलानिन बनेगा तो स्किन कलर डार्क हो जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है? आप सोचेंगे कि नहीं यार डार्क क्यों होता है, कलर तो लाइट होना चाहिए, डार्क डजंट लुक गुड, राइट? आप ये जो है यूजुअली लोगों की थिंकिंग होती है, बट डार्क कलर इज इम्पोर्टेंट। डार्क कलर मेलेनिन जो है वो सिक्रेट क्यों होता है जब हम धूप में जाते हैं? क्योंकि मेलेनिन जो है वो यूवी रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो स्किन जो है प्रोटेक्टेड रहती है यूवी रेज से ड्यू टू द मेलेनिन, और उसको कंट्रोल कौन करता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हो गया मिडिल लोब का हार्मोन। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर लोब के हार्मोन। तो पोस्टीरियर लोब दो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन, और एडीएच भी इसका नाम है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये जो हार्मोन है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी का डिलीवरी टाइम होता है तो आपने सुना होगा कि पेन्स आते हैं, बहुत पेन्स आते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ बेबी। तो वो जो पेन्स है वो क्यों आते हैं? ड्यू टू द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नेचुरली होते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड इट पुशेस द बेबी आउट। ठीक है, इस वजह से जो है वो बेबी के डिलीवरी में इजी होता है ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन। दूसरा एक और हेल्प करता है ये, कि ये जब रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है मेमोरी ग्लैंड्स को, और जब मेमोरी ग्लैंड्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होगा? इट विल रिलीज द मिल्क, मिल्क रिलीज होगा। तो ऑक्सीटोसिन ऑल्सो हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मिल्क ग्लैंड। ठीक है, दूसरा हार्मोन है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या होता है? कि डायूरेसिस मतलब कि यूरिन में बहुत ज्यादा वाटर का निकलना, इज कॉल्ड एज डायूरेसिस। तो एंटी मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है। तो यूरिन में बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट ना हो, उसके लिए कौन हेल्प करेगा? एडीएच हेल्प करेगा। और जब एडीएच सिक्रीट होता है तो इट कॉन्सनट्रेट्स द यूरिन, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि कम से कम वाटर जो है वो यूरिन में वेस्ट हो। क्योंकि जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं उनका मेन एम ये है कि वाटर को स्टोर करें अपने बॉडी में। तो एडीएच हेल्प इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। इसका एक और नाम वैसोप्रेसिन इसलिए है क्योंकि ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने की वजह से इसका ऑल्सो नेम इज वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, तो दीज आर द हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। अदर सेक्शन में हम देखेंगे हॉर्मोन्स फ्रॉम द अदर ग्लैंड्स।